अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप अकेले बैठे हुए हैं या रात का वक्त है तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, ज़रा अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि फैसलाबाद का एक सच्चा वाकया बताया जाता है। ये वाकया उन लोगों की ज़ुबानी रिवायत है जो आज भी रात के वक्त उस जगह का नाम लेने से घबराते हैं। फैसलाबाद, पाकिस्तान का वो शहर जहां दिन रात टेक्सटाइल मिल्स और फैक्ट्रीज का शोर रहता है, लेकिन इसी शहर में एक ऐसी जगह भी है जहां रात के बाद खामोशी बोलने लगती है। समानाबाद और झंग रोड के दरमियान पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में एक बंद टेक्सटाइल फैक्ट्री मौजूद है। दिन के वक्त ये इमारत सिर्फ एक पुरानी फैक्ट्री लगती है, टूटी हुई दीवारें, जंग लगी मशीनें और धूल से भरी हुई ज़मीन। मगर जैसे ही रात होती है, लोग कहते हैं ये जगह अपनी असली सूरत दिखा देती है। इस कहानी का मरकज़ी किरदार था रशीद, एक सीधा साधा सिक्योरिटी गार्ड जो रोज़ रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक इस बंद फैक्ट्री की हिफाजत करता था। फैक्ट्री बंद थी, अंदर कोई वर्कर नहीं था, कोई सुपरवाइजर नहीं था, सिर्फ रशीद और उसका टॉर्च। पहली रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा, दूसरी रात भी कोई अजीब बात नहीं हुई, मगर तीसरी रात रशीद ने महसूस किया कि खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी है। जब वो वीविंग हॉल के करीब से गुजरा, उसके कानों में एक आवाज पड़ी, टक टक टक, बिल्कुल वैसी आवाज जैसे लूम मशीन चल रही हो। रशीद रुक गया। उसने दोबारा कान लगाकर सुना। आवाज वाज़ेह थी, जैसे कोई कपड़ा बुन रहा हो। उसने खुद को तसल्ली दी, पुरानी मशीन होगी या शायद हवा होगी। मगर उस रात फैक्ट्री के अंदर हवा भी नहीं चल रही थी। रशीद ने टॉर्च घुमाया, हर कोने में रोशनी डाली, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया, सिर्फ अंधेरा और चलती हुई आवाज। उस रात रशीद पहली बार समझा कि वो फैक्ट्री शायद उतनी खाली नहीं जितनी दिखाई देती है। चौथी रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। घड़ी ने 2:17 दिखाए। रशीद ऑफिस के पास खड़ा था जब अचानक नॉक नॉक, ऑफिस के शीशे पर दस्तक हुई। रशीद का जिस्म सुन्न हो गया। उसने धीरे से शीशे की तरफ देखा, फिर हिम्मत करके गेट खोला। बाहर कोई भी नहीं था, मगर जमीन पर जो मंजर था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। जमीन पर गीले पांव के निशान थे, बिल्कुल नए, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। वो निशान धीरे धीरे वीविंग हॉल की तरफ जा रहे थे। रशीद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर फिर भी वो उन निशानों के पीछे चल दिया। वीविंग हॉल के अंदर अंधेरा और गहरा था, टॉर्च की रोशनी भी जैसे कमजोर पड़ रही हो। तब उसने देखा, अंधेरे के बीच एक सफेद कपड़ों में आदमी खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे धुंध में छुपा हो। वो टूटी हुई लूम मशीन के पास खड़ा था, बिल्कुल खामोश। रशीद ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उस सफेद कपड़ों वाले ने सर उठाया और एक जुमला कहा, शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई। उसी लम्हे रशीद का टॉर्च बंद हो गया और रशीद जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सुबह जब लोग फैक्ट्री आए, रशीद जमीन पर पड़ा हुआ था। वो जिंदा था, लेकिन उसके बाल सिर्फ एक रात में सफेद हो चुके थे। होश में आने के बाद उसने सब कुछ बता दिया। तब लोगों को याद आया कि सालों पहले इसी फैक्ट्री में एक वर्कर लूम मशीन में फंसकर जान से चला गया था। कंपनी ने बिना किसी रिकॉर्ड के फैक्ट्री बंद कर दी थी। आज भी लोग कहते हैं कि रात के वक्त उस फैक्ट्री के अंदर मशीनें चलने की आवाज़ आती है, कभी विसल बजती है और कभी सफ़ेद साया नज़र आता है। फैक्ट्री बंद है, लेकिन काम अभी भी चल रहा है।